हाय फ्रेंड, देखिए यह सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर पर 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगी? 10,104 रुपया हो जाएगी। 10,104 हो जाएगी। ठीक है, 10,104 हो जाएगी। तो साधारण ब्याज पे किसी वार्षिक ब्याज दर पे 4300 की एक राशि है, 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाती है? 4644 हो जाती है। 4300 की जो राशि है उसको कितना टाइम लगता है? 2 वर्ष लगता है, 4644 रुपया बन जाती है। ठीक है, यानी 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 4,644 रुपया हो जाता है। कितना टाइम लग रहा है बाबू? 2 वर्ष लग रहा है। 2 वर्ष का टाइम लग रहा है। सही है, तो 2 वर्ष का टाइम लग रहा है। तो 2 वर्ष का टाइम में देखिए, इसमें आप ब्याज का दर निकाल लीजिए। ब्याज का दर तो आपको ब्याज पहले कितना मिला? देखिए 4644 में से 4300 माइनस करिए, 4 में से जाएगा 0, यह हो जाएगा 4 में से, फिर 0 को माइनस करेंगे 4 ही बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3। यानी 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला है? 2 वर्ष में ब्याज आपको मिला है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 344 रुपया मिला है। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट, 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आपको कितना मिलेगा? 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। 1 साल में आपको कितना मिल गया है? 172 रुपया क्या मिला है? सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है। ठीक है, तो दर निकाल लीजिए, यहाँ से दर निकालेंगे आर। 1 साल में ब्याज कितना मिला है? 172 रुपया। आपका देखिए यह कितना है? 4300 रुपया मूलधन है, इंटू कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, यह आपका निकल जाएगा ब्याज की दर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। देखिए 4 3 12, 4 चौक को 16, यानी 4 बार में कट जा रहा है। तो यह ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी। ब्याज की दर कितनी हो गई? 4% हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कौन सी राशि इसी ब्याज दर पर कितना 5 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाएगा? 10,104 रुपया हो जाएगा। 5 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाएगा? 10,104 रुपया हो जाएगा। यानी यह मिश्र धन दिया गया है 10,104, यानी 5 वर्षों में आपको ब्याज कितना मिलेगा? 5 गुणे 4 मिल जाएगा। 5 गुणे 4 यानी 5 चौक को 20% तो आपको ब्याज मिल जाएगा 5 वर्ष में। और यह कितने का है? आपको मिश्र धन दिया गया है, तो 100%, 100 प्लस 20 करेंगे, 120% की वैल्यू दिया गया है। यह कितना है? 120% की वैल्यू कितना है बाबू? 10,104। 10,104 आपको कितने की वैल्यू निकालना है? 100% की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिए 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। 100% की वैल्यू यह कितना हो जाएगा? 10,104 बटे में कितना हो जाएगा? 120 इंटू कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, यह कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 छक्का 12, 2 बचे 10। ठीक है, फिर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 6 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करिए इसे, 2 बचे 10। ठीक है, 2 बचे 10, फिर 2 बचे 10, 2 दूना 4। ठीक है, यह कितना हो जाएगा? 2 3 6, 5 2 7 5 12 कैंसिल हो रहा है तो 3 से कैंसिल कर दीजिए। 3 दूना 3 1 जा 3 और 2 बचेगा, 3 6 18, 2 बचेगा 25, 3 8 24। ठीक है, फिर बच जाएगा 3 चौक को 12, 1684। 5 से गुणा करिए, 5 चौक को 20 को 0 हाथ से लगा 2 की, 5 8 40, 2 42, 5 छक्का 30, 4 कितना हो जाएगा? 34 और 5 एकम 5, 3 कितना हो जाएगा? 8। इतना रुपया आपको क्या मिलेगा? आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, देखिए साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर पर 4300 की एक राशि 2 वर्षों में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर में 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10,104 रुपया हो जाएगा। 10,104 रुपया हो जाएगा। तो पहले आप क्या करिए, 2 वर्ष में आपका देखिए 4300 पहला है मूलधन। ठीक है, यह बढ़कर 2 वर्ष में कितना हो गया है? 4644 रुपया हो गया है। तो 2 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिला है? घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आया? 344 रुपया। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा बाबू? 1 वर्ष में तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 172 रुपया, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 1 वर्ष में 172 रुपया मिल जाएगा। तो दर निकाल लीजिए, यानी ब्याज 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है बटे क्या होता है? मूलधन इंटू 100%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। आर का मान 4%। तो यह देखिए 5 साल में जो अगर 4% हर साल आपको ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा? 5 गुणे 4 यानी 20% ब्याज मिल जाएगा और 100% मूलधन भी लेंगे आप। ठीक है, तो यह मिश्र धन दिया गया है।
120% की वैल्यू कितना है 10,104, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, या कितना हो जाएगा 10,104 बटे 120 इंटू कितना आएगा 100। इसको क्वांटिटेटिव में चाहेंगे कितना हो जाएगा 8,420 रुपया हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं कितना है। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 3 वर्ष में कितना है 2,502 रुपया हो जाती है और 5.5 वर्ष में कितना हो जाता है 3,087 रुपया होती है। मान लीजिए कोई मूलधन है, यह मूलधन बढ़ के 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है बाबू, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 2,502 रुपया हो जा रहा है, 2,502 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। और 5.5 वर्षों में, 5.5 वर्षों में, ठीक है, 3 वर्ष तक यहाँ हो गया है, 5.5 वर्ष में 3 वर्ष के बाद जब चलेंगे तो यह कितना बचेगा 2.5 वर्ष बचेगा, ठीक है। 2.5 वर्ष में कितना और बढ़ेगा, 5.5 वर्षों में देखिए कितना हो जा रहा है 3,087 रुपया हो जा रहा है, 3,087 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बताइए 3, अगर यहाँ पे है, यहाँ 2.5 साल का अंतर है, तो पहले तो आप क्या करिए 3,087 में से 2,502 माइनस कर दीजिए, माइनस करिए, फिर 2.5 से भाग कर देंगे, 2.5 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा 1 साल का ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए ब्याज पहले निकालते हैं। 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 0, ये तो 8 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से 10 में से 5 जाएगा कितना जाएगा 5, ठीक है, और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 585 भाग कर दीजिए 2 से, 2.5 से, ठीक है, 2.5 से भाग करिए, यह ब्याज निकल जाएगा 1 साल में ब्याज। 1 साल में ब्याज आपको कितना मिलेगा, 2.5 से भाग करिए, दशमलव हटा लेते हैं हम लोग, 500, 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे, यह हो जाएगा 25, ठीक है। 25 से भाग करिए, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, तो 2 बार में जाएगा। पहले 5 से ही काट लेते हैं, 5 एकम 5, यह हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, यह हो जाएगा 0, फिर 5 बचे 25, 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10 बचेगा, यह 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 1 बचेगा, 5 तिहाई 15, फिर 2 बचेगा, 5 चौको 20, यानी कितना बचेगा 234, ठीक है। और 234 यहाँ देखिए 3 साल में 2,502 रुपया हो रहा है, 3 साल में, 3 से 234 में 3 से गुणा कर दीजिए, 234 गुणे 3, आपको पता चल जाएगा 3 साल में ब्याज कितना मिला है, 3 चौको 12 को 2, ठीक है, 3 तिरका 9 1 10, ठीक है, 3 दूना 6, 3 चौको 12 को 2, 3 तिरका 9 1 10, 3 दूना 6 1 7, यानी यहाँ से यहाँ तक यह गया है प्लस 702 रुपया लेकर, प्लस 702 रुपया, यानी प्लस 702 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, मूलधन कितना हो जाएगा 702 घटाइए, 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है, 0 में से 0 यह गया, यहाँ से 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, 15 में से 7 गया 8, यह हो जाएगा 1800, यानी कितना बचेगा 1800, मूलधन कितना आ गया 1800। ब्याज की दर आपको निकालना है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिला है बाबू 234 रुपये का, 1 साल में ब्याज कितना है 234, मूलधन कितना है 1800 इंटू कितना है 100%, ठीक है। यह 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से भाग करिए, पहले 2 से ही काट लेते हैं, छोटा छोटा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 7 14, फिर यहाँ से भाग करिए, 2 9 18, ठीक है, फिर भाग करिए, 9 से भाग कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 त्रिका 27, यानी ब्याज की जो दर है वह कितना आ जाएगा 13% आ जाएगा। सही, एक बार फिर से समझिए, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वर्ष में 3 वर्ष में कितना हो जाती है 2,502 रुपया हो जा रही है, और 5.5 वर्षों में कितना हो जा रही है 3,087 रुपया हो जाती है, तो साधारण ब्याज की क्या करना है आपको दर ज्ञात करना है। तो पहले 3 वर्ष और यहाँ से है 5.5 वर्ष, तो मूलधन P है, 3 वर्ष में आप बढ़ाएंगे 2,502 रुपया हो जाएगा, फिर 5 वर्ष 5.5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 3,087 रुपया, 3 वर्ष से जब चलेंगे तो यह 2.5 वर्ष लेगा, 2.5 वर्ष, तो 2.5 वर्ष में क्या होगा बाबू, यह आपका 2,502 से 3,087 रुपया हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से पहले आप क्या करिए 1 साल में ब्याज निकाल लीजिए, घटाइए 3,087 में से 2,502 को घटाइए, कितना बचेगा 585, और डिवाइड कर दीजिए 2.5 से, यानी डिवाइड करने के बाद 1 साल का ब्याज कितना आया 234 रुपया आया, 1 साल का ब्याज कितना है 234 रुपया आया है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 702 रुपया, 3 साल का ब्याज इसमें से माइनस कर दीजिए, तो मूलधन आ जाएगा, मूलधन कितना हो गया 1800। तो आपको दर निकालना है, तो दर का सूत्र क्या होता है, 1 साल में ब्याज बटे कितना होता है मूलधन इंटू कितना है होता है 100%, ठीक है, 100% गुणे 100%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2 से हमने कैंसिल किया है, तो 117 बटे कितना हो गया 9, 9 से फिर भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13%, ठीक है। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।